जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 12 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 सेट में एग्जाम हुआ और हम इसके 12वें नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ देख सकते हैं। प्रीवियस पेपर सारे अपलोड किए गए हैं और इंपॉर्टेंट बुक्स को पीडीएफ रूप में अपलोड किया गया है। ठीक है, और अगर आपको टेलीग्राम लिंक का ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, उसका नाम को सर्च करना है और टेलीग्राम चैनल पे आपको वहाँ से नाम मिल जाएगा, अंडरस्कोर के साथ सर्च कीजिएगा जी। मॉक टेस्ट जीके जीएस। पहला क्वेश्चन है, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो काल बैसाखी जो शब्द है आपका ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काल बैसाखी का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो यह है आपका कैलाश मंदिर एलोरा। एलोरा का कैलाश मंदिर जो आपका द्रविड़ शैली में निर्मित जो है आपका प्रसिद्ध उदाहरण है आपका कैलाश मंदिर। ठीक है, तो जो भी आपका द्रविड़ शैली की जो मंदिर होती है आपका साउथ इंडिया का होता है, नागा शैली जो होता है आपका नॉर्थ इंडिया का होता है। तो कैलाश मंदिर जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो आपका द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है आपका कैलाश मंदिर एलोरा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद जो हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए। वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति में होने वाले आय पर कितना % कर लगाया जाएगा? तो आपका 30% कर लगाया जाएगा। यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 30 कर लीजिएगा, 30% कर लगाया जाएगा। तो वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति में से होने वाली आय पर 30% कर लगाया जाएगा। ठीक है, 30%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका बनी थी? ये है आपका रजिया सुल्तान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी थी? तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो रोहिणी भाटे का जो संबंध है आपका कथक नृत्य से संबंधित है। तो कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो रोहिणी भाटे का संबंध जो कथक नृत्य से संबंधित है। याद रखिएगा, रोहिणी भाटे का संबंध किससे है? तो कथक डांस से संबंधित है रोहिणी भाटे। नेक्स्ट है, विनोद टॉक अबाउट द ओनली प्लैनेट विथ लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस। लिक्विड विनोद जो है बात करता है कि सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट के बारे में जिसके जहाँ पे आपका पानी जो है उसके सरफेस पे पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में वो बात कर रहा था? तो सिर्फ एक पृथ्वी है, वहीं पे आपका पानी उपलब्ध है। तो वो किसके बारे में बात कर रहा था? तो पृथ्वी के बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट है, भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है जिसकी नियुक्ति 1 मई 2022 से प्रभावी हो गई है? तो ये आपके विनय मोहन क्वात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है विदेश सचिव के रूप में। नेक्स्ट है, ऑर्थोपोडा के संबंध में कौन सा इनमें से बताना है सही है? तो पहला क्वेश्चन या पहला जो आपका है कि ऑर्थोपोडा जो है जीव जो होते हैं द्विपक्षीय रूप से सम्मित होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और ऑर्थोपोडा उनके पैर संधि युक्त होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? ऑर्थोपोडा के बारे में सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट बता रहा है। नेक्स्ट है, फिर यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंस की नियुक्ति किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और दोनों ही स्टेटमेंट जो है इससे संबंधित रॉबर्ट क्लाइव के संबंधित में सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? ये था आपका ताज एक्सप्रेसवे था। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? तो ये था आपका ताज एक्सप्रेसवे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्रेनी महोत्सव किस भारतीय
भारत किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड में मनाते हैं। तो सकरनी का महोत्सव जो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। साथ में मोत्सू जो आप ये भी आपका कहाँ पे मनाते हैं? तो नागालैंड में मनाते हैं। इसके साथ साथ जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपका कहाँ मनाते हैं? तो नागालैंड में ही मनाते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनता है? तो आपका पोंगल का त्यौहार मनता है, जल्लीकट्टू त्यौहार मिलेगा। और बिहार में छठ पूजा मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन्हें उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था पहले? ये थे आपके दयानंद सरस्वती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन स्टार्ट किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? तो ये थे आपके दयानंद सरस्वती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में किए थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 280 जो आपका वित्त आयोग के बारे में बताता है। ठीक है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 जो आपका वित्त आयोग के बारे में बात करता है। वित्त आयोग का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वित्त आयोग का आर्टिकल 280 हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का हो जाएगा आपका आर्टिकल 324 हो जाएगा। महान्यायवादी का आर्टिकल 76 हो जाएगा। ठीक है, और जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का हो जाएगा 279 ये हो जाएगा जीएसटी काउंसिल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? तो आपका NaAlO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? तो सोडियम एल्यूमिनेट AlO2 NaAlO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? तो केरल का है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केरल का जो लोक नाट्य शैली जो आपका मुडियट्टू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य का है। तो फिर से देख लीजिए एक बार कि मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? तो केरल राज्य का ये लोक नाट्य शैली है मुडियट्टू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो यह हो जाएगा अंतर्द्रव्यी जालिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो यह आपका अंतर्द्रव्यीय जालिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था। इस मैच का मेजबानी किस देश ने किया था? किया था इंग्लैंड ने किया था। तो न्यूजीलैंड ने जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था। इस मैच का मेजबानी जो है किसने किया था? तो इंग्लैंड ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? तो पंचम दा के नाम से R.D. बर्मन को जाना जाता है। इनमें से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? तो R.D. बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। तो R.D. बर्मन को पंचम दा के नाम से जानते हैं। द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटोरी इज कॉल्ड, यानी लोगों का मूवमेंट, यानी लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना, या एक टेरिटोरी से दूसरे टेरिटोरी में जाना, इसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। यानी यहाँ क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, या फिर एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना, या फिर एक टेरिटोरी से दूसरे रीजन में जाना लोगों का, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानूनों को निरस्त किया गया था? तो 3 कानून को निरस्त किया गया था। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानूनों को निरस्त किया गया था? तो 3 कानून को निरस्त किया गया था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम होता है? तो बिहार में जो है साक्षरता दर सबसे कम होता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। और सबसे अधिक कहाँ पे साक्षरता? केरल में है, उसके बाद पुडुचेरी में है, उसके बाद सबसे कम जो है बिहार में है। नेक्स्ट है, कबड्डी का खेल
एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है तो कबड्डी का गेम कहलाता है। तो कबड्डी जो है एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश कराता है। तो ये आपका कबड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबड्डी इसका करेक्ट आंसर। मलखम जो आपका कहाँ का है, तो मलखम जो है आपका MP का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो प्रस्तावना का हिस्सा आपका स्वतंत्रता है, न्याय है, समानता है, लेकिन कुलीन तत्व जो है आपका नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका नहीं है, आपका कुलीन तंत्र नहीं है, बाकी स्वतंत्रता है, न्याय है, समानता है। लो लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका कपिल देव का आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है किसका है, तो ये आपका हो जाएगा कपिल देव का हो जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव का है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।